रिया प्राची को अपने पुराने अनुभव बताती है कि कैसे उसने जादुई कलाओं को सीखा और एक गुप्त संगठन के साथ जुड़ी है जो दुनिया में छुपे रहस्यों की सुरक्षा करता है। वह प्राची को समझाती है कि जिज्ञांशु की ताकत सिर्फ दौलत या मार्शल आर्ट तक सीमित नहीं, बल्कि उसके अंदर एक प्राचीन सुपर पावर जागृत हो रही है जो पीढ़ियों से उनके परिवार में छुपी हुई थी। रिया की बातें सुनकर प्राची के मन में डर और उत्सुकता दोनों उभरते हैं। वह जानती है कि अब उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। जिज्ञांशु का बचपन बेहद मुश्किलों भरा था। उसके पिता अर्जुन ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि असली ताकत शरीर से नहीं बल्कि मन की दृढ़ता से आती है। अर्जुन ने जिज्ञांशु को मार्शल आर्ट, मानसिक दृढ़ता और जादू के शुरुआती गुर सिखाए थे। अर्जुन की मृत्यु के बाद जिज्ञांशु ने यह सब सीखा और खुद को तैयार किया ताकि वह अपने परिवार को बचा सके। बचपन की इन कठिनाइयों ने जिज्ञांशु को मजबूत, तेज और कभी हार न मानने वाला बना दिया। जिज्ञांशु और प्राची मिलकर अपने पिता अर्जुन द्वारा छोड़ी गई एक गुप्त डायरी पढ़ते हैं जिसमें खजाने का नक्शा और जादुई पहेलियां छुपी होती हैं। इस डायरी में ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें समझने के लिए जादू की समझ और मार्शल आर्ट का अनुभव दोनों चाहिए। पहेली कुछ इस तरह है। एक रहस्यमयी कृति जिसे केवल सही ऊर्जा के साथ छुआ जा सकता है। एक मैजिक ग्लास जो सच और झूठ को अलग करता है। एक पुराना मंदिर जिसमें सुरक्षा के लिए जादुई रक्षकों का जाल बिछा हुआ है। जिज्ञांशु और प्राची को इन पहेलियों को सुलझाते हुए खजाने तक पहुंचना होगा। विक्रम, जो अब जिज्ञांशु की ताकत से डर गया है, डॉन राजवीर को जिज्ञांशु के हर कदम की सूचना देता है। राजवीर की योजनाएं खतरनाक हैं। वह न केवल खजाने को चाहता है बल्कि जिज्ञांशु की शक्तियों को भी अपने नियंत्रण में करना चाहता है। डॉन राजवीर के पास अपनी भी कुछ सुपर पावर है जो उसने काले जादू से हासिल की है। वह जिज्ञांशु को हराने के लिए अंधेरे जादू और आधुनिक हथियार दोनों का इस्तेमाल करता है। रिया की मदद से प्राची भी जादुई प्रशिक्षण लेने लगती है। वह सीखती है कि कैसे अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करें, छोटी मोटी जादुई तरकीबें करें और अपने पति का सहारा बने। प्राची की जिंदादिली और हिम्मत जिज्ञांशु के लिए बड़ी ताकत बनती है जो उसे हर लड़ाई में आत्मविश्वास देती है। इतना तनाव होने के बावजूद जिज्ञांशु और प्राची के बीच हंसी, मजाक और प्यार के पल भी आते हैं। उनकी छोटी छोटी नोक झोंक, प्राची के बैंक के सहकर्मियों के मजेदार किस्से और जिज्ञांशु का कभी कभार दिखने वाला नरम पहलू कहानी में हल्कापन और ताजगी लाते हैं।